आर्मी के जिला अध्यक्ष सौरभ राज 1.5 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। वे अपने समर्थकों के साथ बीती 10 जनवरी को पुलिस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एसएसपी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्हें रोका गया था। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई थी और पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था। इस मामले में पुलिस ने भीम आर्मी के 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को सौरभ राज समेत 15 लोग रिहा किए गए। शेष की रिहाई बाकी है। जेल परिसर से बाहर निकलते ही सौरभ राज का भव्य स्वागत किया गया। भीम आर्मी के समर्थकों ने सौरभ को फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। जेल से रिहा होने वालों के हाथों में भारत के संविधान की किताब थी। इस मौके पर उन्हें रंग व गुलाल लगाए गए। इस मौके पर सौरभ राज ने कहा कि पुलिस के खिलाफ सबूत के साथ जब हमने आवाज़ उठाई तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस थाने में गरीब वंचितों के साथ अन्याय हो रहा था वहां जाकर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर हमने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा तो हमें जेल में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया था कि हमने प्रदर्शन के पूर्व कोई अनुमति नहीं ली थी, लेकिन हमने प्रदर्शन की अनुमति ले रखी थी। इसका प्रमाण हमारे पास है। बावजूद इसके जिला पुलिस ने हमारे समर्थकों के ऊपर लाठियां बरसाई और जेल भी भेज दिया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आगे भी सड़क पर उतरकर लड़ी जाएगी। जो हमारे लोग सुन रहे हैं, आपके दर्शक जो सुन रहे हैं, उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी हमारे सम्मानित साथी हैं। आप सभी को पता होगा कि 10 जनवरी को गया जिला में क्या हुआ। ये समस्या आप सभी को पहले से भी लगातार हम मीडिया में जाकर लोगों को बता रहे थे। मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को सूचित कर रहे थे, सचेत कर रहे थे कि आपके जिला में गरीब वंचित शोषित समाज के लिए कोई सम्मान की जगह नहीं है। थानाओं से लेकर दफ्तरों में उन्हें सम्मान तो छोड़िए, अपमानित करके उनके समस्याओं को टाल दिया जाता है, जिसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से तमाम गया जिला के अधिकारियों को सचेत किया। नहीं सुनने पर हम लोगों ने लास्ट में यह निर्णय लिया कि हम सड़क पर उतरकर ये बहरी गुंगी और एससी के दफ्तरों में हवा लेने वाले अधिकारियों को हम अब सचेत करेंगे। अपनी जन समर्थन और जन कल्याण के हितों की जो बातें होगी उसे हम सड़क पर उतर के करेंगे। आप लोगों ने उस दिन देखा कि कैसे हम लोगों ने सबूत लोगों और तमाम उन दफ्तरों में और थानाओं में जहां कार्रवाई नहीं की जा रही थी उसकी हार्ड कॉपी लेकर, पेन ड्राइव में वो तमाम सबूत लेकर, जिसमें उनके अधिकारी कहीं घूस मांग रहे हैं, कहीं जो है गरीब वंचित शोषित समाज से आने वाले लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, केस कंप्रोमाइज करवाने का थानाओं के द्वारा, थाना प्रभारियों के द्वारा दबाव बनाई जा रही थी। उन तमाम सबूतों के साथ हम सड़क पर उस दिन उतरे थे। तो प्रशासन के लोगों ने, क्योंकि पता था उन्हें कि अगर ये आपके बीच में, हमारे सामान्य मीडिया कर्मियों के बीच में आ जाती, आपके चैनलों पे चल जाती, तो ये तमाम अधिकारियों के पोल खुल जाते कि करप्शन कैसे की जाती है और उसे कैसे जो है उस पर पर्दे लगाए जाते हैं। जिसको देखते हुए वो लोग जो है उस दिन लाठी चार्ज किए और वो तमाम सबूतों को नष्ट किए। यहाँ तक कि हम जैसे साथी जो हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि रैली में हमारे हाथों में झंडा थे, राष्ट्र ध्वज थी, हाथों में संविधान की किताब थी, पोस्टर थी, और ये लोग हम पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम एसएसपी कार्यालय के गेट तोड़ रहे थे। आप बताइए, क्या उस दिन हमारे हाथों में कुदार थी? क्या हमारे हाथों में सावल थी? क्या तोड़ने का, विस्फोट करने का कोई सामान था? नहीं था। वो कहते हैं कि आपने परमिशन नहीं लिया, आपने कोई लिखित आवेदन नहीं दी, जानकारी नहीं दी। हम कहते हैं हमारे पास दो रिसीविंग है गोपनीय शाखा का, एसडीओ से मिलकर हमने उनको जानकारी दी थी, लिखित आवेदन दो दी जिसकी रिसीविंग है, और उनको कैसी जानकारी चाहिए थी। आप लोगों ने जब एसएसपी का बयान लिया तो स्वयं कहते हैं कि हमने कई अधिकारियों को सौरभ जी से मिलने के लिए बोला, तो क्या वो अपने प्रोफेशन चेंज कर लिए हैं? जब उनको जानकारी नहीं थी तो सौरभ जी से क्यों मिलने आए? हमसे रिश्तेदारी करने आए थे? क्या करने आए थे? हमारे 20 साथी जेल गए, जिसमें हमारी एक बहन थी। आप समझ सकते हैं 20 साथियों के ये लोग अपने कुकर्म को छिपाने के लिए जेल में डालते हैं। हम लोगों ने जो ये शपथ लिया है, जो हम लोगों ने वंचित शोषित समाज, गरीब जो बहुजन समाज है,
जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक है, उसकी लड़ाई लड़ने की अगर जिम्मेदारी हमने उठाई है तो ये केवल शुरुआत है। आगाज अंजाम इससे और मजबूत होगा। आज हम लोग यहाँ पे से 15 लोगों का रिलीज आया है। 3 साथी अभी भी हमारे अंदर है, वो भी जो है बहुत जल्द बाहर आएंगे। आप लोग, मेरा नाम सौरभ राज हुआ, हम आजाद समाज पार्टी काशीराम गया के जिला अध्यक्ष हुए। हमारे साथ